तो हमारा आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं का एचसीएफ। हम सभी तो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ आसानी से निकाल लेते हैं, बट अगर दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें 1.2, फिर 4.5 और फिर 0.88 का एचसीएफ निकालना है। यानी कि हम इसे नोट डाउन करेंगे, 1.2, फिर 4.5 और फिर 0.88। तो ये तीनों संख्याएं दशमलव में हैं। तो एचसीएफ बनाने से पहले हमारा पहला स्टेप होगा कि इन तीनों का दशमलव हटा दें, यानी कि इन तीनों को पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट कर दें। तो कैसे हटाते हैं दशमलव? देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक किस संख्या के पास है। तो देखिए, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, इसी प्रकार यहाँ दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो हम लोग दशमलव को हटाने के लिए इन तीनों संख्याओं को 100 से गुना करेंगे। तो हम लोग 100 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दशमलव के बाद अधिकतम अंकों की जो संख्या है सो 2 है, तो हमें 2 जीरो और 1 यानी कि 100 से ही गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1.2 को 100 से गुना करेंगे, फिर 4.5, इस प्रकार से तीनों को 100 से गुना करेंगे। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगी 120, क्योंकि 1 दशमलव हटाने के लिए हमें 10 से गुना करना पड़ता है, यहाँ 100 है तो ये संख्या 120 हो जाएगी। 1.2 को 100 से गुना करेंगे तो फिर इसी प्रकार 4.5 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी? 450। इसी प्रकार 0.88 को गुना करेंगे तो संख्या हो जाएगी 88। अब हमें क्या करना है? इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो अगर हमारे पास 2 से अधिक संख्या है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें 2 छोटी संख्या ढूंढना होता है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 88 है, उसके बाद छोटी संख्या 120 है। तो हम सबसे पहले 88 और 120 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 88 से हम लोग 120 को भागा देंगे, इस प्रकार से 88 से 120 को भागा देंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो 88 से 120 में कितनी बार में भागा जाएगा? अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 176 हो जाएगा, जो 120 से अधिक है। तो हम लोग एक बार में ही भागा लगाएंगे और इसका रिजल्ट 88 गुना 1 यानी 88 ही आएगा। 120 में 88 को माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे। तो देखिए, 0 में से 8 घटाना है, तो 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो 0 इस 2 से हासिल लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हासिल देने के बाद यहाँ 1 बचा हुआ है, हमारे पास 1 में 8 घटाना है तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ टोटल 11 हो जाएंगे। 11 में से 8 घटाना है, 3 हो जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ शेषफल के रूप में 32 मिल चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एचसीएफ में? जो पहले जो संख्या भाजक होती है उसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, यानी 32 से भागा देंगे 88 को, यानी कि शेषफल से 88 को भागा देंगे। तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। अब 32 से 88 में कितनी बार में भागा जाएगा? अगर हम 3 बार में भागा लगाते हैं तो 96 होगा, जो 88 से बड़ी संख्या है, तो हमें 2 बार में ही भागा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग भागफल में 2 लिखेंगे। अब 32 दूनी 64 हो जाएगा, 88 में से 64 को माइनस करना पड़ेगा, तो 8 में से 4 4 ही होगा, फिर 8 में से 6 2 हो जाएगा। अब यहाँ शेषफल में 24 बचा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो संख्या पहले यहाँ भाजक थी यानी 32 को हमें यहाँ उतारना है और इस शेषफल यानी 24 से 32 को भागा देना होता है। तो चलिए 24 से 32 को भागा देते हैं। तो 24 से अगर हम 2 बार में भागा देते हैं तो 24 दूना 48 हो जाएगा, जो 32 से बड़ी संख्या है, तो हम एक बार में ही भागा देंगे और 24 कम 24 हो जाएगा। अब देखिए, 32 में 24 को माइनस करेंगे तो घटाने पर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, 2 में से 4 घटाना है, तो 2 इस 3 से हासिल लेगा, यहाँ 12 बन जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हासिल लेने के बाद 2 ही बचा हुआ है, 2 में से 2 तो 0 बचेगा, यानी कि शेषफल हमें 8 मिल चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस 24 को जो पहले यहाँ भाजक थी इसे यहाँ लिखेंगे और 8 से यानी शेषफल से भागा देंगे। तो 8 से 24 में कितनी बार में भागा जाएगा? तो 3 बार में भागा जाएगा, तो 8 दिया 24 हो जाएगा। अब देखिए, 24 में से 24 घटाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो यही एचसीएफ का लास्ट प्रोसेस होता है। जब हमारे पास शेषफल 0 मिल जाए तो एचसीएफ कंप्लीट हो जाता है। और इस पोजीशन पे जो संख्या होती है, यानी कि जो सबसे लास्ट में जो संख्या भाजक होती है, तो वही संख्या एचसीएफ हो जाती है, यानी कि यहाँ एचसीएफ 8 है। तो इस 88 और 120 का जो एचसीएफ होगा, 88 और 120 का, वो 8 हो जाएगा। तो
अगर 3 संख्या का एचसीएफ निकालना होता है तो पहले 2 संख्या का एचसीएफ निकालते हैं और उसका जो एचसीएफ निकलता है, जो 8 आया है, यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ 8 है और जो बची हुई संख्या 450 है उसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे 8 और 450 का। तो 8 से हम लोग इस 450 को भाग देंगे, यानी कि भाग विधि से हमें एचसीएफ बनाना है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक अंक पे भागा लग जाए, क्योंकि 450 3 अंकों की संख्या है तो एक अंक में भागा नहीं जाएगा, क्योंकि 4 है सो 8 से छोटी संख्या है। तो हम लोग 2 अंक यानी कि 45 में भागा लगाएंगे 8 से। तो 8 से 45 में भागा कितनी बार में जाएगा? तो 5 बार में भागा जाएगा, क्योंकि अगर 6 बार में भागा लगाते हैं तो 8 से 48 हो जाएगा, जो 45 से बड़ी है। तो 8 बजे 40 हम लोग 5 बार में ही भागा लगाएंगे। अब 45 में से हमें 40 को घटाना है, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ जो बची हुई संख्या 0 है उसे नीचे उतारेंगे तो शेषफल हमें 50 मिल रहा है। तो फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे, अगर 8 से इस 50 में भागा लग जाएगा तो फिर से हम भाग की प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। तो 8 से 50 में भागा लग जाएगा तो कितनी बार में लगेगा? तो देखिए, अगर हम 7 बार में लगाते हैं तो 56 हो जाएगा, जो 50 से बड़ी संख्या है। तो हम लोग 6 बार में ही लगाएंगे, जो 48 आएगा। अब 50 में से हमें 48 को घटाना है, माइनस करना है। देखिए, 0 में से 8 को घटाना है, तो 0 में से 8 नहीं घटेगा, 0 इस 5 से हासिल लेगा तो यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से अब 8 को घटाना है तो यहाँ 2 बचेगा। फिर हासिल देने के बाद 5 के पास 4 बचा हुआ है, 4 में से 4 हो जाएगा तो 0 बचेगा। शेषफल हमें 2 मिल चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस जो पहले यहाँ जो भाजक संख्या थी, इस 8 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इस शेषफल 2 से भागा इसे देंगे। तो 2 से 8 में कितनी बार में भागा जाएगा? तो 4 बार में भागा जाएगा और 2 छक 8 हो जाएगा, यानी कि 8 में से 8 घटाना है, यहाँ शेषफल 0 बचेगा। तो एचसीएफ का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो 8 और 450 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो संख्या इस पोजीशन पे होती है, यानी कि सबसे अंतिम भाजक जो संख्या होती है वही एचसीएफ हो जाती है। तो इस पोजीशन पे 2 है, तो 8 और 450 यानी 8 और 450 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। लेकिन मुद्दा है कि अगर हम तीनों संख्याओं की बात करें, 120, 450 और 88 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो जो सबसे अंतिम एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ जो रिजल्ट आया है 2, वो इन तीनों संख्याओं का 120, 450 और 88 का एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एचसीएफ 120, 450 और 88 का 2। तो हमें 120, 450 और 88 का एचसीएफ यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 2 मिल चुका है। लेकिन हमें इन दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। तो हम लोग देख चुके थे कि पहले हम लोग इन तीनों संख्याओं को 100 से गुना किए, तब जाके इन तीनों संख्याओं का रिजल्ट आया है, यानी कि इन तीनों संख्याओं को 100 से गुना किए तब ये संख्या हमें मिली है। तो हम एचसीएफ में भी इन तीनों संख्याओं को यानी दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए इस 2 को 100 से हम लोग भागा देंगे, क्योंकि हम लोग 100 से पहले गुना कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे कि एचसीएफ 1.2, 4.5 और 0.88 का 2/100, यानी कि दशमलव संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2/100, यानी कि 2 को हम लोग 100 से भागा दें। इसका जो रिजल्ट आएगा सो क्या आएगा? देखिए, 0.02, यानी इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो जाएगा सो 0.02 हो जाएगा। यही हमारा अंतिम रिजल्ट है, यानी कि अंतिम आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालने का मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।